जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 7 दिसंबर के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स 5 ऑब्जेक्ट्स वही है। ठीक है, यहाँ पे टेक मैंने रखा हुआ है तो शायद दिख नहीं रहा है कैमरा फ्रेम में। वही ये है टैरो, ये है फॉर्चून कुकीज, ये है मून मैजिक, देन वी गॉट द स्टारलाइट एंड देन वी गॉट द अटलांटिक ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम मैनिफेस्टेशन, लेट्स कनेक्ट टू इट, कि भी हमें सही अंडरस्टैंडिंग, सही गाइडेंस मिले एंड हम उसके साथ आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे ही सही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही समय पे अगर हम सही काम करते हैं तो फिर सही चीज़ होती है ना। कई बार हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा लेट हो गया बात करने में तो कोई किसी ने बुरा मान लिया वगैरह वगैरह। वो चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी को समझें और उसको भरोसा दिलाएं कि हम आपके साथ हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो इंसान सही होता है, राइट। सो वो चीज़ ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं टैरो। ठीक है, टैरो को लेते हैं हम एंड ये है सारे स्ट्रेट कार्ड्स। लेट्स कनेक्ट टू इट, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 4 से 6 या फिर 7 कार्ड, देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो 2 कार्ड्स आ गए। वी गॉट द 3 कार्ड्स, वी गॉट द 4 कार्ड्स, वी गॉट द 5, 6 एंड फाइनली 7। तो 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पे, सो मे बी इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक, देखिए जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज का ये रीडिंग है। एंड अगर हम इस कार्ड को देखें जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो क्या है कि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए ये है कि ये पर्सन आई थिंक रिलैक्स करना चाहता है या फिर कहना चाहता है कि भाई आई एम प्रीटी हैप्पी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये हमें एनर्जी मिल रही है कि सब कुछ मानो सही चल रहा है, फिर सब कुछ जो इनकी इच्छा है उनके इच्छा से चल रहा है। जैसे कि मानो आपको लगा कि नहीं यार छुट्टी लेते तो छुट्टी मिल गई, आपको लगा कि नहीं घूम के आते तो घूम के आ गए, तो जो आप चाह रहे हो वैसा कुछ हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ वैसा हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो जो आपने प्लान की हैं अपने विशेष से वैसे ही हो रही है। तो मैं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहता है, तो ये समय मतलब कैसा है कि कहीं ना कहीं पे जा रहा ये पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मे बी आपसे मिलना चाहता है या फिर आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता है। अगर इसको लग रहा है कि थोड़ा वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिताएं, थोड़ा उनका हाल चाल जाने, तो उसके लिए भी ये पर्सन समय निकाल रहा है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप को समय दे रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब हीलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। तो अगर इसका मौन व्रत था या फिर डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई इश्यूज़ थे, पर्सनल इश्यूज़ थे, ऑफिशियल इश्यूज़ थे, तो वो डिस्कस करने के लिए अब ये पर्सन फ़िलहाल रेडी है। सेकंड कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये पहला तो आ गया था फायर साइड, पावर साइन, और अब जो आ गया है वो है कम्युनिकेशन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वही 8 ऑफ सॉर्ड्स में हमें क्या दिख रहा है कि पर्सन एक्चुअली जो उसकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है उससे उभरना चाहता है। अब ये कैसे होगा? ठीक है, देखो जैसे हम बात करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड दैट हाउ द पर्सन वांट टू डू सो। देखो कुछ बातें ऐसी होती कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इसकी जो प्रीवियस जिस तरह से बिहेव करता था लोगों के साथ, फिर आपके साथ भी, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। कुछ बातें थी जो उसको सुधरने की ज़रूरत थी। अब ये कब सुधरा, कैसे सुधरा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये पहले ही सुधर चुका होगा और शायद कुछ अभी सुधर गए होंगे। तो ये जो एक दिक्कत वाली बात होती है ना, जो हम कहते हैं कि भाई ये पर्सन क्यों बार बार वैसी चीज़ें रिपीट करता है, ये वो वाला कार्ड है। तो कहीं ना कहीं पे ये अपना जो बिहेवियर है या अपना हाव भाव उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। क्यों है? बिकॉज ये पर्सन ग्रो अप होना चाहता है, सो ये ग्रो अप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है, इस पर्सन को कम्युनिकेशन क्रिएट करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये खुद से कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते, खुद से बातचीत क्यों नहीं करते, क्यों अपने आप को रोकते हुए आपको दिखाई देते, या फिर क्यों ये पर्सन खुद आके नहीं आते, तो ये उनकी एक लिमिटेशन थी जिसके ऊपर क्या उसे कहता है कि जिसके ऊपर चाल करने की एक कोशिश ये पर्सन कर रहा है। मतलब जो नेगेटिव साइड है उसको परे कर रहे हैं एंड जो पॉजिटिव साइड है उसको एक्सेप्ट करें। किसी के लिए इतना ईजी नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा मिक्सअप नहीं करते। अब ऐसे लोगों को अगर आप बात करने के लिए खुद कहो तो बहुत ही कम बात करेंगे, रेयरली। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है।
नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, ये है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस का कार्ड, ठीक है भाई। टेम्परेंस की जो एनर्जी है यहाँ पे वो क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन भाई। टेम्परेंस में हमें दिख रहा है कि ये पर्सन मैनेज कर रहा है एनर्जीज, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, एंड दैट इज़ अ यूनिक एंड वंडरफुल थिंग, यू नो। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। टेम्परेंस मतलब क्या है कि भाई देखो, जो आपकी फीलिंग्स है और इनकी फीलिंग्स है, दोनों फीलिंग्स अगर सेफ रखे तो कितना अच्छा होगा, वही बात है यहाँ पे। ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही हर्ट होना चाहता है, यू नो। सो दैट इज़ अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पे आ गया, आप भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड, रिवर्स कैसे आ गया, चलो हम इसको स्ट्रेट करके लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये 2-3 कार्ड शायद रिवर्स हो सकते हैं, बट वी विल टेक देम एज स्ट्रेट वन, ठीक है। जस्टिस जो कार्ड आ गया है, लीब्रा का जो साइन है, इसका मतलब यही आता है कि ये पर्सन जस्टिफिकेशन कर रहा है एंड जस्टिस चाहता है। मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन खुद जस्टिस नहीं कर रहा है, यू नो, मतलब हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, फिर अपने रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई काफ़ी सालों से आप दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर रिश्ता भी काफ़ी सालों से, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्यों ऐसा बिहेव करता है, यू नो, जैसे कि किसी का बर्थडे है तो नहीं आना उस टाइम पे, या फिर कहना कि मैं आ रहा हूँ फिर कहीं दूसरी जगह पे चले जाना। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसके रिवर्स कर रहा है कि मुझे चीज़ें सही करनी है। मतलब एक एक्चुअल जो प्यार है उसको कैसे निभाता है वो व्यक्ति, ये उसको दिखाना है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई, जस्ट मिनट, ओके, ये आ गया 3 ऑफ कप्स, कैंसर्स ऑफ योर पाइसेस। तो देखो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है बहुत ही खूबसूरत है कि ये चाहता है कि आप इसे समझें, ठीक है। एंड मे बी ये अपने फ्रेंड्स को भी चाहता है कि ये भी आपको समझे, अपने फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स आपको समझे। तो यू नो ये चीज़ ऐसे यहाँ पे हो रही है कि आप सारे लोग मिलके अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें तो जो नेगेटिविटी पहले थी वो चली जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यू नो, इट्स लाइक चांद टाइप यहाँ पे दिख रहा है, और 4 चांद है यहाँ पे, नो, एक सर्कुलर है और 3 जो है वो छोटे चांद है। तो इसका मतलब ये है कि जो हर एक की जो थिंकिंग होती है वो कई बार मैच नहीं होती, लेकिन अगर हम साथ आए, साथ बात करें तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ भाई ये कैसे कैसे यहाँ तक आ गए हैं, तो ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो ये कैसे सही है, यू नो। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख पाते हैं। फोर्थ कार्ड यहाँ पे वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी लास्ट कार्ड एरीज लियो सैज भी। अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसे हम कहते हैं कि भाई इट्स अबाउट मैरिज एंड रिलेशनशिप, तो काफ़ी सही कार्ड है यहाँ पे। अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें कार्ड की तो काफ़ी सही है। ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ फेरे लेना चाहता है या फिर आगे बढ़ना चाहता है, आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, बल्कि ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हाँ भाई सब कुछ सही करने के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा। ओके, कोशिश कर रहा है ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन कोशिश ज़रूर करेगा ये पर्सन, लेकिन हाँ आपका भरोसा जीतना चाहता है। अब कितने जल्दी आपका भरोसा जीत पाता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ओके, एक कार्ड और रह गया इसके पीछे था, एंड ये है भाई द मैजिशियन। ये कार्ड आ गया फाइनली, ठीक है, ये था फाइनल कार्ड द मैजिशियन। उसके बारे में अगर हम देखें तो मे बी ये पर्सन बहुत सी कोशिशें करेगा। देखो ये जो कार्ड है इसको एक्चुअली वेरीफाई करता है, ओके। अब कैसे वेरीफाई करता है कि देखो ये बता रहा है कि भाई मैं बहुत सी कोशिशें करूँगा, मैं बदल जाऊँगा, मैं सुधार होगा, और कैसे सुधार होगा ये सब करेगा कि भाई अगर फिटनेस नहीं है तो फिर फिटनेस के लिए बहुत कोशिश करेगा, जॉगिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। अगर इसका एटीट्यूड बदलना है तो वो भी कोशिश करेगा, किताबें पढ़ेगा, लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा। तो आपके लिए जो भी बेस्ट है ये करने की पूरी कोशिश ये पर्सन ज़रूर करेगा, ठीक है। ये था रिगार्डिंग टैरो, और अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 2 कार्ड्स, एक आपके लिए और एक उनके लिए, ठीक है। आई थिंक सुबह के लिए मैंने फॉर्चून कुकीज़ ली थी, लेकिन ये होगी सिर्फ एक आपके लिए और एक उनके लिए, ठीक है। तो देखते हैं ये आपसे कैसे रेजोनेट होती है। तो मैं बाकी के कुकीज़ को करता हूँ डिब्बे में बंद, ओके, चीटियाँ उन्हें ना खा जाए। देखो भाई जो आपके लिए आ गया ये कार्ड, ये है लव। यस, आपके लिए प्यार आ गया है, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड। अगर हम इसको देखें तो क्या है, लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम
फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ते को और सही बेहतर कैसे बनाया जाए। मे बी यू ट्रस्ट दिस गाय, यू ट्रस्ट दिस पर्सन, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कोशिश कर रहा है, साथ में आप भी कोशिश कर रहे हो, फिर आप पहले से ही कोशिश करते आ रहे हो और ये बार बार दिखता है दैट यू रियली वांट टू अर्न द ट्रस्ट, मतलब इनका ट्रस्ट जीते आप, ऐसी कोशिश आपकी तरफ से चल रही है। सेकेंड कार्ड मिला है उनके लिए, वो है लक, सडन चेंज इन लक। देखो यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट का जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट का डिटेल्स, वो है एक्सलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। तो जब मैंने कहा अगर ये अपने आप को हील कर रहा है, अपने एटीट्यूड को बदल रहा है, तो लोगों से मिलेगा, लोगों से बातचीत करेगा, दोस्ती करेगा, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये चाहते हैं कि आप जैसा जीवन साथी चाहते हैं ये बिल्कुल वैसा बने। अब कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने जल्दी ये इस एहसास को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। चलो चुनते हैं 1, 2 एंड फाइनल 3 कार्ड। ठीक है, सो मून मैजिक से मिले हमें 3 कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है एंड देन वी मूव ऑन टू द स्टार लाइट। देखो भाई, मून लाइट से जो एनर्जी आ गई यहाँ पे, वो है पहला कार्ड है मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट। तो एक्चुअली ये चाहते हैं, इनको एक्चुअली आई थिंक ये तय कर ले कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनमें कमियाँ हो सकती हैं शायद बहुत ही पहले, लेकिन अब वो बहुत सी कम हो गई हैं। अब उन्होंने तय कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपके लिए स्मोकिंग क्विट कर रहा है, तो अगर दोस्त कहेगा कि तू कर ले, नहीं करेगा स्मोकिंग, जिसको पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड जो कार्ड है वो है आई इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब ये पर्सन ज़िंदगी में शांति ढूंढ रहा है। यू नो, एक टेम्परेंस का कार्ड आ गया था, सेक्रेटरीज का कार्ड टेम्परेंस की भी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ पे जस्टिस हो रहा है, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। अब ये शांति चाहता है, ना लड़ना, ना झगड़ना, ना क्वेश्चन आंसर्स। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। ये लोगों को बता रहा है कि मुझे कैसे ट्रीट करो। यानी कि जो व्यक्ति था जो इसके ऊपर सही से काम नहीं कर रहा था, फिर इसके खिलाफ जा रहा था, तो उसको भी बता रहा है कि भाई ट्रीट मी फेयरली। ओके, और अगर ये आपको भी ऐसे फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा था, तो अब ये खुद भी आपकी तरफ आ रहा है और आपको फेयरली ट्रीट कर रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है फ्रॉम दी स्टार लाइट। ठीक है, 3 कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। मैं पुट करता हूँ कार्ड्स इस बॉक्स में एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई देखो, जो कार्ड्स आ गए हैं वो पहला कार्ड है लव। सी अगेन प्यार आ गया है यहाँ पे, तो येस टू द मून एंड बैक। तो ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि प्यार जो ऐसा है वो कभी भी कम ना हो। देयर शुड बी एंडलेस लव टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स देम। तो वो चीज़ वो चाहता है कि आप दोनों ही हासिल करें। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि भाई जो एक इनको तकलीफ दे रही है ना चीज़, उसका सोल्यूशन मिल जाए उनको। यू नो, हमने देखा था 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ गया था कि कहीं ना कहीं पे इनकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे रुक रही है, कैसे आगे बढ़े नहीं समझ आ रहा है। तो ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मे बी आपके थ्रू उनको कोई कम्युनिकेशन क्लू मिल जाएगा या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू। नेक्स्ट कार्ड है वो है इंस्पायर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन काफ़ी अच्छी मिल रही है। काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, या फिर आप भी इसको समय समय पे सपोर्ट कर सकते हो। और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे जो कि है भी एटलांटिक कार्ड्स, क्या हमें रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 1 एंड फाइनली 2। तो 2 ही कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है एक्सलेंस। ओके, एज यू कैन सी है एक्सलेंस एंड इसका जो रीडिंग है वो है एम टू डू योर बेस्ट। If you chose this card, this may be presented with a challenge or responsibility। तो वही बात है, ये अभी एक चैलेंज बन चुका है इनके लिए। शायद अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जो गलतियाँ की थी वो नहीं करना चाहते हैं दोबारा, और जो आपका उनके ऊपर ट्रस्ट है वो मेंटेन करना चाहता है कि भाई अगर आपने ट्रस्ट रखा है तो ये मेंटेन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो फाइनल कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, टैब में भी आती है हाई प्रीस्टेस। ये है एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो, इंट्यूशन यहाँ पे दोबारा से आ गया है। दिस इज द कार्ड ऑफ फेमिनिन पावर एंड विजडम। डू नॉट रिलाई ऑन लॉजिक और रैशनल थॉट एट दिस टाइम, एंड इफ यू चूज द हाई प्रीस्टेस यू आर कॉल्ड ऑन टू यूज योर इंट्यूशन एंड साइकिक गिफ्ट्स। देखो, अगर ये परहेज करना चाहता है किसी चीज़ से, कुछ लोगों को अवॉइड करे या फिर यू नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग क्विट करे, बाकी के जो भी चीज़ें हैं वो क्विट करो, आपकी तरफ सिर्फ ध्यान दे, तो इसको अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा। और ये इतना इजी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ गया है कि बाकी चीज़ों की तरफ इसको इग्नोर करना है, और अगर इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना है तो इसको हार्डवर्क करना ही होगा। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।